अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जब तक फेस रिवील बेबी का नहीं कर लेते जब तक हम आस्क AQ सीरीज़ अपनी कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन शामिल करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओनली बिलीव ऑन अल्लाह पूछती हैं सिस्टर, चिल्ला कितने टाइम का होता है? 1 मंथ और 7 डेज़। अच्छा, चिल्ला, छिल्ला, सवा महीना, 40 डेज़, कुछ भी आप लोग अपने उसमें कह सकते हैं। तो ये होता है 40 डेज़ का। और जहाँ तक है 7 डेज़ वाली बात, तो 7 डेज़ में नॉर्मली हम पीरियड से पाक होते हैं। वो पीरियड्स होते हैं 7 डेज़ के। लेकिन 40 डेज़ यानी कि 6 वीक में हमारा सवा महीना कंप्लीट होता है। और इसमें काफ़ी सारी एहतियातें करनी होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये टाइम पीरियड। अच्छा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि हम डिलीवरी के कितने टाइम के बाद फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आ सकते हैं हस्बैंड के साथ। तो उसमें भी यही हुक्म है कि 40 डेज़ के बाद जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो आप गुस्ल करें, पाक हों, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ सकती हैं फ़िज़िकली। और नमाज़ें आप अपनी अदा करना शुरू कर सकती हैं। इससे पहले नमाज़ें भी अल्लाह ताला ने माफ़ की हुई हैं। तो ये सारे शरई अहकामात हैं जो हमारा दीन हमें सिखाता है। बाकी इसकी डीप में काफ़ी सारे मसले हैं कि 40 डेज़ से पहले फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी खातून की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो फ़ौरन पाक हो के नमाज़ें अदा करें। तो ये सब डीप में अगर हम जाएँ तो हमें ये सब चीज़ें भी पता चलती हैं। बट इन ब्रॉडर वे 40 डेज़ का एक टाइम है, यानी कि 6 वीक्स का, और उसके बाद पाकी इख्तियार करके हम अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबीना हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हो? बेबी मुबारक हो आपको। आपके वीडियोस देखती हूँ तो लगता है कि मुझे क्यों नहीं हुई नॉर्मल डिलीवरी। आप भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी ख्वाहिश पूरी करे। आप मुझे बताइए, 2 अलग जगह कट सी सेक्शन हुआ हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा सिर्फ एक सी सेक्शन हुआ है, इसके बाद सी सेक्शन नहीं हुआ कभी। तो मुझे आइडिया नहीं है कि 2 अलग जगह पे कट लगता है या नहीं। बट मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन से जिनके मल्टीपल सी सेक्शंस हो चुके हैं उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा है। और जब मेरा भी सी सेक्शन हुआ था ना, तो मुझे भी बड़ा डर था कि अगर मेरा नेक्स्ट सी सेक्शन हो जाता है तो इसी जगह कट लगेगा या फिर मुझे मेरी बॉडी को एक और कट मिल जाएगा। तो मैं ना उस वक्त उन सिस्टर्स से पूछती थी कि जिनके 2 से ज़्यादा सी सेक्शन हो चुके हैं कि आप लोगों के कट कहाँ पे, जो सेकंड कट है वो उसी जगह लगता है या फिर आगे पीछे कहीं लगता है। तो ज़्यादातर ने मुझे, बल्कि तकरीबन सभी ने मुझे यही बताया कि जो फर्स्ट सी सेक्शन का कट होता है उससे नीचे या फिर ऊपर की साइड उसी जगह पे नहीं लगता। तो इनका भी शायद यही क्वेश्चन है कि इनके शायद 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो 2 अलग अलग जगह इनका कट लगा है। तो उनका क्वेश्चन यही है कि क्या मेरी अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एक ये है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब लेकिन डिपेंड करता है आपकी काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस पे कि आप मेडिकली ओके हैं या नहीं, बेबी का वेट कितना है और ड्यूरेशन कितना है डिलीवरीज़ के दरमियान, और ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी ओके हैं, परफेक्ट हैं, तो आपकी बिल्कुल हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, मैं कैसे प्रूफ के साथ कह रही हूँ, क्योंकि एक लेडी ने मुझसे कांटेक्ट किया आज से तकरीबन 1-2 माह पहले, मेरी डिलीवरी से पहले। तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे 2 सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो इंस्टाग्राम पे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मुझसे शेयर की। मैं अभी तक उस पर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं। मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बहुत ही परफेक्शन के साथ प्रॉपर वे में वो वीडियो एडिट करके अपलोड करूं। तो जब मैं परफेक्शन की तरफ जाने लगती हूँ ना, तो फिर काम डिले होने लगते हैं। एनीवेज़, वो इंशाल्लाह मेरे पास है वो कंटेंट, मैं इंशाल्लाह वो एडिट करके वो वीडियो बना के मैं लाजमी वो अपलोड मुझे करनी है। तो हाँ, बिल्कुल 2 सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और आई थिंक उनका गैप भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो अच्छा हाँ, एक और मेरे पास स्टोरी शेयर करने के लिए एक लेडी आई थी इंस्टाग्राम पे। उनकी आई थिंक पहला उनका सी सेक्शन हो चुका था, मेरे ख्याल में शायद एक ही सी सेक्शन हुआ था। उसके बाद उनकी ट्विंस बर्थ हुई और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। आफ्टर सी सेक्शन ट्विंस में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो उन्होंने अपने बच्चों की पिक्चर भी मुझे सेंड की थी, वो मुझे याद है। वो भी मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं इसी मंथ में इंशाल्लाह वो वीडियोस अपलोड करूँगी। बस
कंटेंट इतना ज़्यादा भर जाता है तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ पहले अपलोड करनी है, कौन सी चीज़ पहले एडिट करनी है। और फिर बच्चों के काम, घर के काम, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं सेव रखती हूँ या लिख लेती हूँ, तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आई थिंक मैं सेटिस्फाई आपको कर सकी हूँ कि हाँ 2 सेशन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा वासिफ़ का। पूछती हैं बेबी का हेड कब फिक्स होता है? 9 मंथ में? क्या डिलीवरी से 15 डेज़ पहले हेड फिक्स होना ज़रूरी है? अच्छा, इस कमेंट पे 3 लाइक्स आए हुए हैं, मतलब 3 लोगों का और भी यही क्वेश्चन है। तो देखें, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी माशाल्लाह से 4 डिलीवरीज़ नॉर्मल हुई हुई हैं। और बेबी का हेड कब फिक्स होता है? तो जब मैं लास्ट मंथ में, मेरा समझ लें जब लास्ट विज़िट होता है बेबी के होने से 5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले, तो मेरा जो वो लास्ट विज़िट होता था तो उसमें डॉक्टर जब चेक करती थी तो मुझे बताती थी कि अब हेड फिक्स होना स्टार्ट हुआ है। वो ये नहीं कहती थी कि हेड फिक्स हो चुका है। तो आपने जहाँ से सुना है या आपको किसी ने बोला है कि ड्यू डेट से 15 डेज़ पहले हेड फिक्स होना ज़रूरी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट मेरे केस में तो कभी भी 15 डेज़ पहले हेड फिक्स नहीं हुआ। हाँ, 2 से 3 दिन पहले मैक्सिमम हो सकता है, 1 हफ़्ता पहले भी फ़िक्स नहीं हो सकता। अगर आपको किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि 15 डेज़ रहते हैं और आपका अभी तक हेड फिक्स नहीं हुआ, तो आपको टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डे भी हेड फिक्स हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है और डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे। वॉक अगर आप कर रही हैं या आपकी बॉडी यू नो आपके 2-3 हो चुके हैं नॉर्मल डिलीवरी, तो जितनी ज़्यादा डिलीवरीज पहले हो चुकी हैं तो हेड फिक्स उतना जल्दी हो जाता है, क्योंकि रूम ज़्यादा मिल जाता है बेबी को, बॉडी खुली होती है, और फिर प्यूबिक बोन आपकी ओपन है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन इतनी जल्दी पहले हेड फिक्स नहीं होता है, और आपको बाकायदा फ़ील होता है जब हेड फिक्स हो जाता है ना, तो आपसे चला नहीं जाता है, मतलब आप डक की तरह चलने लगती हैं। नॉर्मल वॉक फिर होती भी नहीं है जब हेड फिक्स हो जाता है। और समटाइम्स प्यूबिक बोन में फिर पेन भी स्टार्ट हो जाता है जब हेड फिक्स हो जाता है ना, क्योंकि वो बोन पे ही डायरेक्ट लग रहा होता है, तो पेन की वजह से, मतलब वो नॉर्मली आप उसको नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगी उस वक्त, आप थोड़ा सा, आपको चेंज लगेगा, आप थोड़ा सा समझ लें कि लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं उस वक्त। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट किया है फ़िदा ने। कहती हैं ये जो आप बना रही हैं क्रोशिया से बनाना सिखाएं डियर। अच्छा, ये कमेंट उस वीडियो के नीचे इन्होंने किया है जिसमें मैंने क्रोशिया वर्क की थोड़ी सी क्लिप्स दिखाए थे। बहुत सारी लेडीज़ ने मुझसे काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप ये हमें क्रोशिया वर्क ज़रूर सिखाएं। अच्छा देखिए, मैंने भी ना कोई अलग दुनिया से नहीं सीखा है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है क्रोशिया वर्क। ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैंने अपनी दादी से सीखी थी अपने बचपन में, ये भी बात मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी हैं। तो यूट्यूब पे ना बिगनर्स के लिए इतने अच्छे और इतने क्लियर ट्यूटोरियल्स हैं ना, कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बेहतर वीडियो बना सकती हूँ और आप लोगों को सिखा सकती हूँ। तो अगर आप लोग बिगनर्स हैं और वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो आप उन ट्यूटोरियल से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है मैं वही वीडियो दोबारा से बना के अपलोड करूँ, डबल डबल वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप उनसे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब पे मौजूद नहीं हैं, और कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी हैं जो यूट्यूब पे नहीं हैं और मैंने कहीं से देख के नहीं सीखी हैं, बल्कि ख़ुद से 2-3 स्टिचेस, काफ़ी सारे पैटर्न्स मिला के नई चीज़ें बनाई हैं, नए डिज़ाइन बनाए हैं। तो वो मैं बिल्कुल आप लोगों को सिखा सकती हूँ उनके ट्यूटोरियल्स बना के। तो आप लोगों को स्पेसिफ़िकली जो चीज़ सीखनी है तो आप पहले यूट्यूब पे सर्च कर लें। अगर वो उर्दू में अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही हैं, दैन फिर आप वो मुझे बता सकती हैं, फिर मैं उस पर स्पेसिफ़िकली ट्यूटोरियल बना के और फिर मैं वो आप लोग को सिखा सकती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अपने जो हरीम क्लोज़ेट का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और नए वीडियोस भी उस पर इंशाल्लाह अपलोड करूँगी क्रोशिया से रिलेटेड।
तो इससे दोनों कैटेगरीज़ का फ़ायदा हो सकता है। जिनको सीखना है वो भी फ़ायदा उठा सकती हैं लेडीज़, और जिनको परचेज़ करना है वो तो ऑर्डर करती ही हैं। हरीम क्लोज़ेट का जो मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको भी कोई ऑर्डर करना है तो वहाँ पे आप कर सकती हैं। इसके अलावा हरीम क्लोज़ेट पे अपकमिंग वीडियो तकरीबन एडिटिंग के आखिरी मराहिल में, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी 1-2 दिन में। तो उसके अंदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया है उन लेडीज़ के लिए जो घर बैठे काम करना चाहती हैं। और मैं अपनी कुरेशिया वर्क की टीम बनाना चाह रही हूँ बेसिकली। तो मैं अपनी टीम में इंशाल्लाह उन्हें ऐड करूँगी, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में शेयर की हुई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हरीम क्लोज़ेट पे आने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं कभी ऐसा कहती नहीं हूँ कि इस तरह से कि आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन ये वाकई में आप लोगों का इसमें फ़ायदा है। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि ये जो वीडियो मैं आस्क AQ की बना रही हूँ, इसमें आई थिंक मैंने 3 से 4 या 5 क्वेश्चन शायद ऐड किए हैं। तो आप लोग को इतना ही ड्यूरेशन का वीडियो देखना है या फिर इससे लेंदी वीडियो में बनाऊँ जिसमें तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन मैं ऐड करूँ, तो वो तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे की वीडियो बनेगी। तो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ आस्क AQ की, या फिर इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस में मैं 4 से 5 क्वेश्चन मैं कवर करूं। तो ये बात भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे की 2-3 वीडियोस या जितनी भी बनी मैं आप लोगों के क्वेश्चन पे ही बनाऊंगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक अ लॉट ऑफ केयर, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।